नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। ये एक नया चैनल है जिसमें सिर्फ ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दुनिया में जितने भी प्रैक्टिकल या थ्योरी जितने भी ज्ञान हैं, जो सिंपल ज्ञान है जिससे हमको लाइफ में फ़ायदा हो सके, उस ज्ञान आपको इस चैनल पे मिलेगा। चलिए, मेरा नया ये वीडियो है, हमको सपोर्ट करिएगा। चलिए हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। मैट्रिक्स 12th क्लास का ये पार्ट 1 का बुक है। मैट्रिक्स के बारे में चलिए पहले जान लेते हैं बेसिक्स नॉलेज। मैट्रिक्स को पढ़ते क्यों है? मैट्रिक्स को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल का ये स्ट्रॉन्ग ब्रांच है। मैट्रिक्स को पढ़ने से हमको बहुत इजी हो जाता है कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी चीज़ निकालने के लिए। हम मैट्रिक्स को इसलिए पढ़ते हैं। चलिए मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं थोड़ा। देखिए, ये है मैट्रिक्स जो है ये इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ये सिग्नेचर है मैट्रिक्स का। ये भी हो सकता है मैट्रिक्स में, ये भी हो सकता है मैट्रिक्स में। ये आपका सिंबल है मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स के अंदर जो कोई भी डिजिट हो, चाहे वो 0, 1, 2, 3 ABCD XYZ समथिंग जितना भी हो, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ओके, ये है मैट्रिक्स का सिग्नेचर, इसको एलिमेंट कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सबको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ओके, और इसमें जो है रो और कॉलम होता है। चलिए, रो और कॉलम क्या होता है देखते हैं। रो, सबसे पहले रो को पढ़ लेते हैं। रो देखिए, जैसे मान लीजिए लिखते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको कहते हैं हम लोग रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो। ये है रो, इसको फर्स्ट रो कहते हैं और इसको सेकेंड रो। ओके, ये आपका रो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम, एक होता है कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम भी जो है मैट्रिक्स लिख लिए, उसमें एलिमेंट डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। ओके, देखिए कॉलम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कॉलम। अगर इसको याद रखना है तो देखिए, रो जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी कि 0 डिग्री मान के चलिए, और जो कॉलम है वो 90 डिग्री रहेगा, ऐसे इस टाइप का, ठीक है। इसको कहते हैं कॉलम। यानी कि इसमें रो कितना है? इसमें 2 रो है और इसमें कॉलम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है। ओके, इसमें वर्टिकल यूज आता है, इसमें हॉरिजॉन्टल। ये याद करने का एक अच्छा टेक्निक है। ओके, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में जो है पढ़ते हैं, क्या है एक्सरसाइज? आपने देखा होगा एक चीज़ की लिखा हुआ रहता है 3 × 2। इसका मतलब क्या होता है मैट्रिक्स में? यानी कि ये हो गया पहला वाला रो और ये दूसरा वाला हो गया कॉलम। इसको यानी कि ये रो इंटू कॉलम, यानी कि रो इंटू कॉलम, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ओके, एग्जाम्पल में ये आपके पास NCERT बुक होगा ही। हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आपके पास NCERT बुक है, उसमें से एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है, चलिए आगे, चलिए इसमें पढ़ते हैं। इसमें पहले और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाते हैं क्या होता है। शुरू से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छा से आराम से पढ़िए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें बोलता है कंसिडर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। ये कहता है कि कंसिडर कीजिए, ठीक है, नीचे दिया गया जितना भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है मैन एंड वुमेन जो है वर्कर हैं, ठीक है, कितने फैक्ट्री में, 3 फैक्ट्री में, फैक्ट्री नंबर सबको नाम रखा गया 1, 2, 3, ठीक है, 3 फैक्ट्री है जिसमें आदमी और औरत दोनों होंगे ही, काम करते ही होंगे, ठीक है। वो 3 फैक्ट्री को जो है क्या किया है, बंटवारा कर दिया गया है। ऑफ मैन ऑफ वर्कर्स इसमें गिवन दे दिया गया है, यानी कि मैन वर्कर जो है 30 है, 25 है, समथिंग ऐसे ऐसे करके वर्कर, इतने सारे वर्कर हैं, ये आपका गिवन फ्लोइंग दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लिया, अब इसको जो है मैट्रिक्स में कैसे करके हम बनाएंगे, ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो हम सबसे पहले 1, 2, 3 फैक्ट्रीज लिख लिए और मैन को अलग कर दिया और वुमेन को अलग कर दिया, सबको एक भाग में बांट दिए, लिख दिए, ठीक है। चलिए बोलता है रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स, यानी कि रो जो है वो कितना का है, 3 का है, और 2 जो है वो कॉलम यानी कि कॉलम है, यानी कि 3x2 मैट्रिक्स का है, ये ऑर्डर है उसका मैट्रिक्स का। ये ऐसा क्यों हो गया ये तो पता नहीं चला। व्हाट डज द एंट्री इन द 3rd रो एंड 2nd कॉलम रिप्रेजेंट, देखते हैं आप इसमें ये 3x2 कैसे हुआ। 3 जो है पहले तो इसमें दिया हुआ था 1, 2, 3 यानी कि 3 फैक्ट्री है, इसलिए इसको 3 रो में बांट लिए और 2 ही हमारे पास चीज़ है, मेन और वुमेन, इसलिए इसको हम 3x2 का लिखते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में बोलता है द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 एज फॉलोज, यानी कि a इज इक्वल टू हम इसको बना लिए रो इंटू कॉलम का। जैसे देखिए यहाँ पर रो कितना बोला था, 3x2 का ना, तो देखेंगे 3 क्या रो है, 1, 2, 3 रो हो गया, और 2 कॉलम है, तो देखेंगे 2 कॉलम है, ठीक है। इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, बस इतना ही करना है। इसमें रिप्रेजेंट करना था कि आपको इतना दे दिया गया इन्फॉर्मेशन, आप कैसे दिखाइएगा, ठीक है ना। तो हम ये जो 30, 25, 27 समथिंग जितना लिखा हुआ है, ये सब क्या था, ये एक जो पार्ट था वो मेन वर्कर का था, और ये पार्ट जो है वो वुमेन वर्कर का था, ठीक है, तीनों फैक्ट्री में। तो इसमें लिखता है यहाँ पर द एंट्री इन द 3rd रो एंड 2nd रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ईजी सा, आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे कमेंट में पूछिएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलता है कि इन ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट। मैंने आपको बताया हुआ कि 8 एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, आया समझ में, नहीं आया समझ में। बोलता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, चाहे वो जैसे भी हो, यहाँ पर ऑर्डर आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन 8 एलिमेंट है उसमें, ठीक है, एलिमेंट इसको कहते हैं, यानी कि इसमें जो है कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो ऐसा ही कोई मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि उसका जो है पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। हमको तो यहाँ दिया नहीं है कि क्या ऑर्डर हो सकता है, लेकिन क्या क्या हो सकता है, तो हम जो है इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। ये बोलता है 8 एलिमेंट है, इसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये 1 into 8 का भी हो सकता है, 2 into 4 का भी हो सकता है, और 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। ऐसा हम चीज़ लिखेंगे जो कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, ओके, ठीक है।
जैसे कि 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 के टेबल में आता है तो 4 लिख देंगे, 4 इंटू 2। 5 के टेबल में तो नहीं आता है तो हम 5 के टेबल में भी नहीं लिखेंगे, और 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है, और 8 के टेबल में तो आता ही है, 8 इंटू 1। यानी कि ये सब ऑर्डर हो सकता है, यानी कि इतने इतने ऑर्डर हो सकते हैं। ओके, आया समझ में? ये बहुत ईजी है, आ ही गया होगा समझ में। तो हम इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा हो रहेगा, तो इस टाइप से लिख करके हम लोग जो है ओके, यानी कि हम इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, और ये सब कॉमा बीच में दे देंगे। यानी कि हम लोग इतने ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया इस टाइप से। यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया 13 एलिमेंट को कैसे लिखिएगा, एक क्वेश्चन में ले दिया 13 एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं। तो 13 एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 13, 2 के टेबल में नहीं आता है तो 13 जो है सिर्फ 13 इंटू 1, यानी कि इतने ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, 2 ऑर्डर में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ओके, ये सब तो बेसिक नॉलेज, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, आगे क्या होगा आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। कंस्ट्रक्ट, यानी कुछ बनाना है हमको। क्या बनाना है? कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। कंस्ट्रक्ट कीजिए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स का, यानी कि 3 क्या रहना चाहिए? रो रहना चाहिए, 3 रो रहना चाहिए, और 2 जो है वो कॉलम रहना चाहिए। आ ही गया होगा समझ में। तो अब क्या है? हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, लिखा हुआ है ए आई जे। ए आई जे मतलब समझ में आया? नहीं आया समझ में। ए आई जे यानी कि आई क्या है? वो रो है, और जे जो है वो क्या है? कॉलम है। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3 इंटू 2 मैट्रिक्स को। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स जो है ना इसके बीच में जो है, यानी कि इसके जगह पे कुछ भी 5, 6, 4, 2 ये सब चीज़ लेकर के आना है आपको। ए जो है दे दिया गया है, इसके जगह पर क्या लाना है? 8, 2, 4, 1, 3 जितना भी मतलब एलिमेंट्स ला करके आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और आपको गिवन एग्जाम्पल में दे दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2, और ये है मैट्रिक्स का सिग्नेचर, मैंने पहले भी बताया होगा, i-3j, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। ओके, अब देखते चलिए हम इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दे दिया गया कि इन जनरल 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी कि ये तो है ही, पहले ही से पता है कि 3 इंटू 2 मैट्रिक्स होगा ही। तो a इज इक्वल टू क्यों ना लिख लें, ए लिख दिया गया, यानी कि 1 इंटू 1 है ये। ठीक है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, यानी कि ये जो है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स लिख लिया गया, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, और 2 कॉलम उसको लिख दिया गया। और फिर जो है जो हमारा गिवन में दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो गिवन में दिया हुआ था उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो ए आई जे इज इक्वल टू जो लिखा हुआ था उसको लिख दिए। ठीक है, और ये पहला जो है इसमें क्या बोलता है कि हम आपको पहले ही बताए थे, आई, और आई क्या है? वो है रो, और जे जो है वो क्या है? कॉलम। ठीक है, 1/2 उसको लिख दिया। आई की जगह पर क्या होगा? आई की जगह पर 1 होगा इसमें। ठीक है, और जे की जगह पे भी 1 होगा। तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ 1 बैठा देंगे, और जहाँ जहाँ जे है वहाँ पर 1 बैठा देंगे। इजी है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है क्या करेंगे, अब इसको चलिए बनाते हैं। देखिए इसको पहला देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, कैमरा में तो उतना जगह नहीं है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं पढ़ने का। देखिए इसमें जैसे दिया हुआ था, मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ए कुछ भी इस टाइप से दिया हुआ 1, 1, 1, 2, 1, 3, और यहाँ पर 2, 1, क्योंकि 2, 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि दूसरा रो हो पहला कॉलम। ठीक है, 2, 2, 2, 3 इस टाइप से मान लीजिए इसको निकालना। और गिवन में हमको क्या दिया हुआ था? गिवन में सपोज डैट दिया हुआ था आई जे इज इक्वल टू हाफ i-3j। ठीक है,
तो ए आई जी, यानी कि पहला कर अगर हम निकालते हैं, यानी कि हमको सबका इसका एलिमेंट ना निकालना है कि इसके जगह पर क्या होगा, 5 होगा कि 6 होगा या 2 होगा कि जितना भी होगा, कौन सा कांस्टेंट नंबर होगा। तो सबसे पहले हमको A11 का निकालना है कि इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो A11 क्या बोलता है, A11 बोलता है कि मैं हमारा भाई जो है पहला रो है और पहला कॉलम है। ठीक है, तो 1/2 आई की जगह पर हम क्या बैठा देंगे 1 और 3 इंटू जे की जगह पर 1 बैठा देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 जब से पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, 1 माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है इसको 1/2 1 माइनस 3 कीजिएगा तो कितना होगा -2। ठीक है, और यहाँ से काट लीजिए तो -1 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1, यानी कि इसकी जगह पर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 तो होगा ही, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है क्या चीज़ में था, मोड में था। सॉरी, ये बताना मैंने भूल गया, ये क्या चीज़ था, मोड में था। तो मोड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये मोड था। ये याद रखिएगा, मोड में अगर कुछ भी माइनस रहता है तो वो मोड जैसे ही हटेगा वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं आगे अब क्या है। और बनाते हैं क्वेश्चन। ये तो पहला आपको समझ में आया होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा में जो है दूसरा में चलिए दूसरा यही चीज़, एक और चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है A13। ठीक है, और लिया हुआ हमारा ये I-3j। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम कैसे निकालेंगे, A13 है तो A13 लिख लिए, हाफ I की जगह पर 1 -3 इंटू 3, यानी कि j की जगह पर 3। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या कर लेंगे, हाफ 1 माइनस 3 3 जा 9। ओके, आगे बढ़ते चले, हाफ क्या हो जाएगा 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस 9, साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए हम इसको माइनस में ही लिखेंगे और 8 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको काटिए तो -4 बार में जाएगा, तो क्या होगा -4 होगा ना, -4। अब जो है इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, ऐसे ही करके सबको बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से ये जो है पूरा आपका जो निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, जितना वैल्यू निकल जाएगा फिर हम उसके जगह पर A11 है तो A11 के जगह पे बैठाएंगे, यानी कि 1 आया था हमारा, इसी टाइप से सबको बैठाएंगे। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए मैट्रिक्स जो है, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कॉलम हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, एक जो है सिर्फ कॉलम ही मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है एक रो हो। ठीक है, एक रो और कॉलम, फिर से कॉलम मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या हो, एक रो, एक कॉलम हो, फिर से गलत हुआ, तो एक कॉलम हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी रो हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रो कितना उसमें रहेगा, एक ही रो रहेगा। अब पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं, यानी कि एक तरह से और मान के चलिए कि अगर भूलना नहीं है तो एक मैं देता हूँ एग्जांपल आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि अगर कॉलम मैट्रिक्स को जानना है तो आप जैसे ही मैट्रिक्स को देखिएगा कि खड़ा टाइप का, यानी कि वर्टिकल टाइप का है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलिएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है। और रो मैट्रिक्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, देख रहे हैं ना, सुता हुआ इस टाइप से, यानी कि 0 डिग्री पे ऐसे करके ये है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है
यही चीज़ उसके साथ भी है। इसमें एक रहता है इसका ऑर्डर कॉलम का, और रो का जो है क्या रहता है, रो का भी एक रहता है। अब आ ही गया होगा आप समझ में, जैसे कि m इंटू वन, ठीक है, या 4 इंटू वन, जैसे ये 4 का था इंटू वन, और रो के साथ क्या है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉलम है और एक रो है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे 1 इंटू 4, ठीक है, यानी कि ये 1 इंटू 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका रो और कॉलम जो है बराबर हो, यानी कि 3 इधर है तो 3 इधर भी हो, ठीक है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये ऑर्डर जो है क्या चीज़ का है 3 का है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ओके। और ये भी चीज़ देख लीजिए, ये आपको फ़ायदा है, यानी कि ए इज इक्वल टू लिखा हुआ मान लीजिए ए आई जे, यानी कि इस मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का नाम है मान लीजिए क्या है ए आई जे, यानी कि m इंटू एम भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रो और कॉलम क्या होता है बराबर होता है, चाहे वो m इंटू एम बोलिए चाहे n इंटू एन बोलिए, वो क्या होगा बराबर ही होगा। जितना भी इसका ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा बराबर रहेगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक नॉलेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको कहते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे लिखा हुआ है, इससे टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं, डायगोनल पता है ना क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग डायगोनल, ठीक है। जैसे कि इस टाइप का है तो उसके बीच का उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो है अगर जीरो है तो वो ऑटोमेटिक मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये दिया हुआ एग्जांपल b इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो हम इसमें देख रहे हैं डायगोनल जो है वो क्या है, डायगोनल वो जो है क्या है, वो जो है जीरो है, तो भी इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कह देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए कैसे ये जीरो हो जाता है पढ़ते हैं। is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero, ठीक है। that is matrix B is equal to Bij m into m is said to be a diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स में जो है हरदम याद रखिएगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। और अगर जीरो इसका होता है तो हम इसको क्या कहेंगे Bij इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू समथिंग, सी इज इक्वल टू भी समथिंग, ये सब आपका जो है क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो पूछिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं स्पीड में। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को ही इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या बोलता है आर इक्वल डैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे एन इंटू एन इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ बी आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और बी आई जे इज इक्वल टू के लिख दिया, के जो है वो क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट वही है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स में जो है क्या क्या याद रखना है, मैट्रिक्स में सबसे मेन चीज़ है आपका कॉलम रो और स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये बहुत मेन है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बहुत इजी है, बहुत एक तरह से बहुत खेल है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कहते हैं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है देखिए कोई भी एक तरह से क्या है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है देखिए ये 1 1 यानी कि उसका डायगोनल में जो है ना वो क्या रहेगा पता है 1 रहेगा, और बाकी एलिमेंट वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ये था थोड़ा 2 इंटू 2 का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको 3 इंटू 3 का बनाना है, ठीक है। और याद रखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए 3 इंटू 3 का है तो यहाँ पर डायगोनल में उसका क्या रहेगा हरदम 1 रहेगा, और बाकी जो है
पार्ट्स वो क्या हो जाएगा 0 0, चाहे वो 4 × 4 का रहे चाहे 5 × 5 का रहे, चाहे जितना भी रहे उसका डायगोनल में आपको आराम से जो है क्या करना है 1 1 1 लिख देना और बाकी सब जगह जो है 0 0। आई क्या आपको समझ में? इसको कहते हैं, इसको आई से डोनेट करते हैं, ठीक है, आई = से, आई से हम लोग इसको डेनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में क्या है? जीरो मैट्रिक्स यानी कि ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसका एलिमेंट वो हरदम क्या रहेगा 0 रहेगा, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में क्या रहता है, उसका जितना भी एलिमेंट रहता है वो क्या रहता है 0 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि एक तरह से बताते हैं, आराम से बताते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली लिखा हुआ है 2 3 0 1, ठीक है, यानी कि समझ लेते हैं थोड़ा देर के लिए A = इतना दिया हुआ और B = इतना दिया हुआ, यानी कि ये पार्टी और ये पार्टी अगर बराबर है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बट चलिए बट यानी कि बट अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, अगर रहता है 3 2 0 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 2 3, यानी कि ये पॉइंट के जगह पर ये पॉइंट, ठीक है, नहीं मिल रहा है, या ये पॉइंट की जगह पे ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे नॉट इक्वल, ठीक है, इसको हम लोग नॉट इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपली क्या बोल रहा है, इफ़ टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल, तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि A और B जो है मैट्रिक्स क्या हो गया इक्वल हो गया, तो हम इसको जो है इस टाइप से लिख सकते हैं A = B, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये है कि X Y Z या ABC ये सब आपको नंबर दे दिया गया, अल्फ़ाबेटिकल नंबर, और यहाँ पर जो है नंबर लिख दिया गया न्यूमेरिकल नंबर, और बोलता है कि निकालिए X का वैल्यू निकालिए। जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि ये जो है क्या है, ये X है ना, तो इसकी जगह पर हम चेक करेंगे, इसके जगह पर हम चेक करेंगे क्योंकि उस पार्टी में ये जगह पर कौन है, ठीक है, उस पार्टी में ये जगह पर कौन है, तो x = क्या हो जाएगा -1.5, तो y की जगह पर कौन है, यानी कि उस तरफ ये कौन है, तो ये देखेंगे 0 है। z की जगह पर कौन है 2 है। a की जगह पर कौन है क्या है √6 है। b की जगह पर 3, यानी कि c की जगह पर 2, ऐसे ऐसे करके हम आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब था बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यह नंबर, ये भी नंबर है। क्या बोलता है कि लिखा हुआ x + 3 = यानी कि ये भी दोनों मैट्रिक्स है, बीच में क्या है = यानी कि ये पार्टी के बराबर ये पार्टी है, ठीक है। तो x + 3 की जगह पर कौन है उधर, तो देखेंगे ये है 0, तो यानी कि लिख देंगे x + 3 = 0, z + 4 = 6, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लिखेंगे और सबका वैल्यू निकालेंगे। x + 3 = 0 है, तो यानी कि अगर उसको डिफाइन करते हैं तो x = -3 आ जाएगा। ऐसे ही सबको जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसी टाइप से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही पर छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तुरंत। थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, देश का नाम रोशन कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।